पहले ज्ञानवापी, फिर संभल जामा मस्जिद, उसके बाद अजमेर शरीफ की दरगाह और अब जामा मस्जिद बदायूं। कहाँ तक चलेगा ये सिलसिला? कहाँ तक देश को इस तरह से तोड़ा जाएगा? विपक्ष ने कौन सी बड़ी गलती कर दी जिससे फासिस्टवादी ताकतों के हौसले बढ़ गए? आपने अजमेर का, ज्ञानवापी का, जामा मस्जिद संभल का मामला मीडिया के द्वारा सुन लिया होगा। बदायूं की शाही जामा मस्जिद, उसके बारे में आपने नहीं सुना होगा, मीडिया में हाईलाइट नहीं हुआ। पहले हम उसकी खबर बता दें, उसके बाद बताएंगे ये सब क्या क्या हो रहा है। ऐसी बातें बताएंगे जो आजकल मीडिया में नहीं चल रही हैं। जामा मस्जिद बदायूं के महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई करते हुए मामले को अगली सुनवाई तक स्थगित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 3 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई के लिए शनिवार मुस्लिम पक्ष को अपनी दलीलें रखने के लिए बुलाया गया। कोर्ट ने इससे पहले हिंदू पक्ष की दलीलें सुनी थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई तक के लिए मामले को स्थगित कर दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल ने जामा मस्जिद में हिंदू मंदिर होने का दावा करते हुए कोर्ट में याचिका दायर करके पूजा करने की अनुमति मांगी थी। जनाब ने कोर्ट ने इस मामले में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। इसे अगली सुनवाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब दलीलों के बाद हिंदू महासभा अपना जवाब दाखिल करेगी। वहीं मुस्लिम पक्ष इंतजामिया कमेटी के ओर से अधिवक्ता अनवर आलम कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जामा मस्जिद 800 साल से ज्यादा पुरानी है, यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, ये दावा ही गलत है। उन्होंने कहा कि ये कभी भी कोई मंदिर था ही नहीं, इसलिए हिंदू महासभा को याचिका दायर करने का कोई अधिकार सिरे से है ही नहीं। अब हम आपको बताते हैं, अभी संभल जामा मस्जिद का मामला हुआ, 5 नौजवानों की जान चली गई, उसमें सारा राड़ पैदा किया गया। आपने विपक्ष के नेताओं को सुना होगा, सबने यही कहा कि जब कोर्ट ने आदेश दिया, पहला सर्वे हो गया शांतिपूर्ण तरीके से, तो दूसरा सर्वे क्यों कराया गया? सबने यही कहा कि दूसरा सर्वे कराया गया, उसके बाद दंगा भड़का, ये हुआ। यहां पर विपक्ष ने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक ने नहीं, सबने गलती की है। इसलिए कि 1991 में एक पार्लियामेंट से कानून बनाया गया और ये लागू हो गया। इसको कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इसमें ये बताया गया था कि 1947 के बाद, 1947 के दिन जो भी इमारत जिस पोजीशन में थी, जिस शक्ल में थी, अब उसकी शक्ल को तब्दील नहीं किया जाएगा। जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, जो चर्च है वो चर्च रहेगा, जो गुरुद्वारा है गुरुद्वारा रहेगा। अब उसमें खोदखाद नहीं की जाएगी, पहले क्या था अब क्या है, ये सब कुछ नहीं होगा। जिस हालत में है उसी हालत में रहने दिया जाएगा। ये बहुत से मामला खराब हुए थे, उसकी बुनियाद पर ये सब ने मिलकर ये कानून बना दिया था। उसमें एक अपवाद रखा गया था, एक मुस्तस्ना रखा गया था कि ये अयोध्या की जो बाबरी मस्जिद थी वो इस मामले से मुस्तस्ना रहेगी, अपवाद रहेगा। हालांकि ये भी गलत था, इस पर हम चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि सारे विपक्ष के नेताओं ने ये जो कहा कि यहाँ पर एक मर्तबा आदेश हो गया, उसका सर्वे कर लिया गया, दोबारा करने की अनुमति किसने दी, यहाँ पर विपक्ष की यही बड़ी गलती है, जिसकी वजह से इन फाशिस्टवादी ताकतों के हौसले बुलंद हो गए। यहाँ करना ये था, तमाम विपक्ष को ये कहना था कि आदेश क्यों पारित किए गए, क्यों दिया गया आदेश सर्वे का, जब 1991 का ये एक्ट कहता है कि किसी भी चरित्र को तब्दील नहीं किया जाएगा, किसी भी स्थल को बदला नहीं जाएगा, फिर क्या ज़रूरत है याचिका की सुनवाई करने की। अब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को दलील बना करके कहा गया कि जब ज्ञानवापी का मसला चल रहा था कि सर्वे से ये टकराता नहीं है 1991 का कानून, कि सर्वे यानी पहचान की जा सकती है, पहले क्या था, हम बदलेंगे नहीं, अलग बात है। अब बताइए, जब आप बदलेंगे नहीं, उस धर्म स्थल की सूरत को, शक्लो सूरत को, उसके चरित्र को बदलेंगे नहीं, फिर किस बात का सर्वे? जब 1991 का एक्ट इसको बदलने नहीं देगा, सर्वे करके क्यों अदालत का टाइम खर्च किया जाएगा? क्या देश के पास दूसरे मुद्दे नहीं है? क्या अदालतों में और मामले कितने
दबे कुचले लोग हैं, कितने वंचित लोग हैं, कितनों को दबाया जा रहा है, उन पर क्या सुनवाई हर दिन हो जाती है? क्या जरूरत है जबरदस्ती की खोद खाद की? अगर ये मान लिया जाए कि ठीक है, सर्वे कर लिया जाए, इससे चेंज नहीं किया जाएगा, चेंज नहीं किया जाएगा, तो फायदा क्या होगा उसका? कोई फायदा नहीं। नुकसान क्या है कि जब वहां के दो पक्ष हैं, समाज के दो हिस्से हैं, जब एक हिस्से को पता चल जाए कि यह हमारी आस्था है, चाहे वो झूठा ही दावा हो, लेकिन एक उन्माद तो फैल जाएगा कि नहीं, यहां पर ये टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी समाज में, आपसी सौहार्द बिगड़ जाएगा समाज का। फिर ये राजनीति करने वाले इस नाम पर उस नाम पर, जिस तरह बाबरी मस्जिद के नाम पर दशकों चुनाव जीते जाते रहे, दशकों सत्ता की मलाई खाती जाती रही, इसी तरह अभी मामला है कि वो तो बंद हो गया, अब क्या करें? जब यहां पर ये देखा इन लोगों ने, जिन्होंने याचिका दायर की थी, कि तमाम विपक्ष ने हमारे खिलाफ कुछ नहीं कहा है, ये नहीं कहा है कि हमने याचिका दायर क्यों की, लोअर कोर्ट ने भी देखा कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं आया है, किसी ने ये नहीं कहा कि हमने क्यों पारित किया ये आदेश, क्यों जारी किया यह आदेश, सर्वे क्यों कराया, सबने ये कहा कि दोबारा क्यों कराया। अब जब मौका मिल गया कि हमें इसकी इजाजत है, तमाम लोगों को इससे यह हौसला मिला। फौरन ही कुछ दिनों के बाद ही अजमेर शरीफ की दरगाह, जहां पर देश की तमाम केंद्र की सरकारें अपने अपने कार्यकाल में चादरें भेजती रही हैं, वहां पर कह दिया गया ये मंदिर है। अब जामा मस्जिद बदायूं जो 800 साल से भी ज्यादा पुरानी है, वहां पर मंदिर कहां मंदिर है? जमीन पूरी हिंदुस्तान को खोद डालिए, वहां मंदिर ना कुछ और निकल जाएगा, किसी मंदिर के नीचे मस्जिद निकल जाएगी, किसी मंदिर के नीचे गुरुद्वारा निकल जाएगा, कहीं दूसरे पक्ष का मंदिर निकल जाएगा। अरे यही सब रोकने के लिए तो 1991 में वो कानून बनाया गया था। जब कानून ही नहीं मानना है तो अदालतों पे इतने पैसे खर्च करके अदालतें चलाने का क्या मतलब है? या फिर पार्लियामेंट की कानून के मामलात को नहीं मानना है, कानून की पालना नहीं करनी है, फिर पानी की तरह पैसा बहा के देश के टैक्स का पार्लियामेंट चलाने की क्या जरूरत है? देश के सौहार्द को बिगाड़ा जा रहा है। विपक्ष ने बहुत बड़ी गलती की है। विपक्ष को यहां यही कहना चाहिए कि ये याचिका ही गलत है। अगर कोई दूसरा मामला होता है, कोर्ट कह देता है फौरन कि अदालत का टाइम खराब किया, उस पर जुर्माना आयद किया जाएगा, दिल खारिज की जाती है, याचिका खारिज की जाती है। यहां पर कितने बेगुनाह कितने सालों से जेल काट रहे हैं, उनकी बारी आती है, उमर खालिद की बारी आती है, याचिका खारिज कर दी जाती है, खारिज कर दी जाती है। याचिका ये खारिज करनी चाहिए, याचिका दायर करने वाले पर जुर्माना आयद करना चाहिए ताकि उनकी हिम्मत ना हो ये करने की। अरे कितनी बेरोजगारी है देश में, कितनी महंगाई पहुंच गई है, लोगों का जीना दोबार हो गया है, इस पर बात नहीं होगी तो इस पर यहाँ मंदिर यहाँ मस्जिद यहाँ मंदिर, क्या मिलेगा ऐसे समाज को? ये आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है, हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश है। मीडिया वालों को काम मिल गया है, राजनेताओं को अपनी राजनीति चमकाने का मौका मिल गया है। अवाम को क्या मिला? जाने गई, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 5 लोगों के घर उजड़ गए, क्या कोई राजनेता लेगा इसकी जिम्मेदारी? कोई पार्टी लेगी इसकी जिम्मेदारी? कोर्ट लेगा इसकी जिम्मेदारी? प्रशासन लेगा इसकी जिम्मेदारी? ऊपर से वहीं के पक्ष वाले लोगों को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। कहां जा रहा है? गौर कीजिएगा।